वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज की हमारी है सेकंड क्लास पैटर्न एंड मेजरमेंट के हवाले से। सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रेट चॉकर जो होता है उसकी लेंथ हम रखते हैं 7 to 8 इंचज़ एंड उसकी जो विड्थ हम रखते हैं वो हम रखते हैं 1.5 इंच या 1 इंच। 7 इंचज़ स्टैंडर्ड साइज़ है हमारा। अगर किसी ने खुला किसी को चाहिए तो हम 8 इंचज़ तक साइज़ लेके जा सकते हैं, लेकिन वैसे 7 to 7.5 इंच इनफ है। उसके बाद हम स्ट्रेट चॉकर को क्या शेप्स दे सकते हैं। हम हल्का से यहाँ से राउंड दे सकते हैं, हम हल्का से यहाँ से इसको त्रिकोण शेप दे सकते हैं, त्रिकोण शेप दे सकते हैं, या बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है तो बिल्कुल यहाँ से हम स्ट्रेट इसको कर सकते हैं चॉकर को। देन आ जाते हैं पैचेस चॉकर। स्ट्रेट चॉकर में हम स्ट्रेट चॉकर को हम पैच के तौर पे भी बना सकते हैं कि जैसे देखिए हमने सेंटर में हमने राउंड बेस बनाई, हमने XYZ कोई भी पैच तैयार कर लिया। 1.5 से लेके 2 इंच तक का पैच तैयार करेंगे। 2 इंच से ज़्यादा का पैच नहीं, वो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो या तो 1.5 इंच का पैच तैयार करेंगे या 2 इंच का तैयार करेंगे, 1 इंच का तैयार करेंगे। उसके अलावा हम स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। यहाँ पे हम फिश वायर में पर्ल को या धागे में पर्ल को पिरोकर हम ये स्ट्रिंग्स तैयार कर सकते हैं। तो हमारा जब ये 2 इंच का पैच तैयार होगा तो हम जो स्ट्रिंग्स ये तैयार करेंगे, इस जारी बात है इधर भी पैच तैयार होगा तो इधर की स्ट्रिंग्स को हम कम कर देंगे, क्योंकि हमने टोटल इसकी लेंथ रखनी है 7 to 8 इंचज़। मतलब ज़्यादा हमने रखनी है 7 इंचज़। 8 इंचज़ तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हमने इसको रखना है 7 इंचज़ पे। जब ये हमारा पैच 2 इंच का तैयार होगा तो हमने डिवाइड करना है कि हमारी ये स्ट्रिंग्स कितने की बनेंगी, हमने इसको कितना बनाना है। तो हमने पूरा जो हमने ये चॉकर तैयार करना है, ये हमने तैयार करना है 7 इंचज़ का। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। 2 इंचज़ का हमारा ये पैच तैयार होगा तो जब हम स्ट्रिंग्स तैयार करेंगे, स्ट्रिंग्स हमारी तैयार होंगी 1.5 इंच की या 2.5 इंच की, क्योंकि हमारा एक ये पैच भी तैयार होगा। देन इस तरह के पैचेस भी हम रेडी कर सकते हैं। हम 1.5 या 1 इंच के पैच तैयार करेंगे, फिर हम इसको आई पिन के ज़रिए अटैच कर देंगे। इस टाइप के पैच भी तैयार कर सकते हैं। इनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच to 1.5 इंच पैच तैयार कर सकते हैं। हम इस तरह का भी पैच तैयार कर सकते हैं। हम ये वाला बड़ा पैच तैयार कर लें और साइड्स पे हम छोटे छोटे पैच तैयार कर लें। फिर हम इस तरह का भी पैच कर सकते हैं कि हमारा राउंड पैच हो तैयार 1.5 इंच का, और साइडों के जो हमारे पैच तैयार हों वो हमारे हो जाएं 1 इंच के। और उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, अपनी पर्ल की स्ट्रिंग्स बना के तो हम अपना चॉकर तैयार कर सकते हैं। मतलब चॉकर्स में हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देन आ जाता है झूमर। झूमर की भी बहुत वैरायटीज़ हैं। झूमर आजकल हर तरह के चल रहे हैं। आजकल ये राउंड बेसिस भी चल रही हैं, जिस टाइप का मर्ज़ी बनाए, लेकिन झूमर की जो लेंथ होती है 5.5 इंच होती है एंड विड्थ जो है वो 3 to 4 इंच हम लेके जा सकते हैं। वैसे 3 इंच इनफ है, 3 इंच हम रख सकते हैं। 4 इंच बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है साइज़ झूमर का। इसमें हम कर सकते हैं कि हमने ये वाला पैच तैयार किया सेंटर, ये हमने 1.5 to 2 इंच पैच तैयार किए, इसके साइडों के पैच तैयार किए और इनको हमने आई पिन के ज़रिए अटैच कर दिया। देन हमने इस तरह का पैच तैयार किया, इसको भी हमने 1.5 to 2 इंच तैयार किया और देन हमने इसके नीचे हैंगिंग लगा दी, या हमने कुंदन से ही पैच तैयार करके हमने झूमर तैयार कर लिया। अच्छा जी, फिर आ जाती है माला। अब माला में बहुत वैरायटी है। 3 स्ट्रिंग्स लेयर वाली भी माला होती है। हम इसमें पैच तैयार करके डाल सकते हैं, हम हैंगिंग तैयार कर सकते हैं पर्ल की, या हम बिल्कुल सिर्फ हम कुंदन के पैच तैयार करके उनको आई पिन के ज़रिए बना के भी माला बना सकते हैं। या हम एक पैच तैयार करें कुंदन का, फिर उसमें ऊपर 3-3 स्ट्रिंग्स बना के भी माला तैयार कर सकते हैं। या फिर हम बिल्कुल एक पैच तैयार कर सकते हैं, मतलब 1.5 to 2 इंच या 3 इंच। 1.5 तो बहुत छोटा हो जाएगा। 2 इंच to 3 इंच का हम एक पैच तैयार करें और हम ये पर्ल की स्ट्रिंग्स बना सकते हैं 3। तो माला की जो टोटल लेंथ है हमारी स्ट्रिंग्स के साथ, मतलब ऊपर पर्ल की स्ट्रिंग्स भी और ये भी, ये टोटल हमारी लेंथ जो होती है 14 इंच होती है। अगर पैच वाली माला तैयार करें तो उसके 1 इंच के पैच तैयार होंगे, हाफ इंच के भी पैच तैयार कर सकते हैं। अगर हमें बिग पैच तैयार करना है तो बिग पैच तैयार करना है तो उसकी 2 to 3 इंच जो है उसकी विड्थ होनी चाहिए।
देन आ जाती है शीश पट्टी माथा पट्टी। शीश पट्टी माथा पट्टी क्या होती है, हम इस तरह का कोई भी पैच तैयार करें, जैसे हम टीका तैयार करते हैं, टीका तैयार किया तो टीका हमारा कम से कम 2 इंच का होना चाहिए। 2 इंच की इसकी मतलब लेंथ और विड्थ होनी चाहिए। देन इसके ऊपर ये जो है ये आप अपने हिसाब से आप अपने सर पे रख के चेक करेंगे कि कितना है। लेकिन जब हम शीश पट्टी बनाते हैं तो शीश पट्टी में और इस टीके में जो लेंथ होगी वो होगी हमारी 1.5 इंच, क्योंकि शीश पट्टी की जो भी हमने तैयार करनी है, चाहे हम पैचेज़ में तैयार करें, चाहे हम जिस तरह भी करें, पर्ल के ज़रिए तैयार करें, तो वो हमारी थोड़ी सी ऊपर लगती है, क्योंकि ये सर के ऊपर आती है शीश पट्टी, और माथा पट्टी जो है ये माथे पे आती है। तो इसमें शीश पट्टी में और टीके में जितनी लेंथ आएगी वो 1.5 इंच होगी, और माथा पट्टी वो तो आती बिल्कुल साथ है, बिल्कुल टीके के साथ साथ अटैच हो जाएगी। जो भी हमने पैच तैयार करने हैं या हमने पर्ल्स तैयार करें या जो भी तैयार करें वो तो इसके साथ आ जाएंगे। लेकिन शीश पट्टी के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर पैचेस को लगाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें 1.5 इंच का गैप दे के फिर हम पैचेस को अटैच करेंगे। अच्छा, अगर हम टीके की बात करते हैं तो टीका हमारा, अब आप XYZ किस तरह का भी आप राउंड टीका बनाना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा इस तरह का ड्रॉप शेप में टीका बनाना चाह रहे हैं, XYZ जैसा भी बनाना चाह रहे हैं, तो जो हमारी टीके की टोटल लेंथ जो पूरी होगी, मतलब जो हम यहाँ पे जो भी हम पैचेस वाली चाहे टीका तैयार करते हैं, चाहे हम इसको जिस तरह भी अटैच करते हैं, इसकी टोटल लेंथ जो होगी वो 4.5 इंच होगी टोटल लेंथ। और इसकी जो ये हम पैच तैयार करेंगे, इस पैच की जो लेंथ होती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच से लेकर हम 2 इंच तक रख सकते हैं। 2 इंच जो है थोड़ा ज़्यादा बड़ा साइज़ हो जाता है, 1 इंच एंड 1.5 इंच ये नॉर्मल साइज़ है छोटे टीकों का। लेकिन आजकल जैसे जंबो साइज़ में टीका चाह रहे हैं तो वो 2 इंच तक फिर थोड़ा बड़ा पैच तैयार हो जाता है टीके का। तो आज की हमारी क्लास ये थी कि पैटर्न एंड मेजरमेंट्स क्या होती हैं डिफरेंट चीज़ों की। इंशाल्लाह हम 3rd क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।